कहीं भूख बुझती है? हमारे परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपनी जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ ही दो और हमारे श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि को देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। सुंदर सुख देने वाला और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपा कर रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए अमृत को समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मारते हो? हे भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को भी सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या करें, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़ कर दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सो अवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुलवाया। तब सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे अलौकिक लौकिक स्त्रियां अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियां अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं त्रिगुणात्मक माई की जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अपराकृत चिंतमय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहास बनाना है। सीता जी के वर्ण में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुवी कहलाएगा और अपयश का भागी बनेगा। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति को मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसा नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती हैं कि कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दे दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या करें, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, यानी अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति के बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पिठ वाले कश्यप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथाने कार्य के लिए अतिशय कठोर मंद्राचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहलाती हैं, उन्हें प्रकट करने के हेतु बने हैं। ये सुंदर असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुए श्री लक्ष्मी जानकी जी की समता के कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो तो परम रूप में कश्यप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि को समुद्र को स्वयं कामदेव ने अपने ही कर कमल से मथे। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी का सम्मान कहेंगे,
जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदर भी प्राकृत अलौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणात्मय प्रकृति ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथने के लिए प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपरोक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़ी संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदर उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्रकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्रकृत रूप भी यही है। वह कामदेव जी को मथने नहीं आ सकती हैं और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुओं के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं होती है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतत्व अनुपय में है। यही गूढ़ दर्शनात्मक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इसे अभूतपमांगला के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त करा है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी भक्तगणों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी का यह पाठ पूरा सुने करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी मनुष्य नर नारी इन्हें सुनता है, गाता है, कहता है, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक बार जोर से बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री